नमस्कार आप सभी को। टीचर एजुकेशन की सीरीज नंबर 3 में आज हम बात करेंगे कि आरसीआई के 1992 एक्ट आने के बाद और पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 आने के बाद किस प्रकार से परिवर्तन हुए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन टीचर ट्रेनिंग। धीरे धीरे आरसीआई जैसे एक भारतीय पुनर्वास परिषद, आप सभी इस नाम से जानते हैं, ये भारतीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका काम रिहैबिलिटेशन क्षेत्र में हो रहे विभिन्न प्रकार के कार्यों को देखना होता है, उनको अपलिफ्ट करना होता है, उनमें रिसर्च करना होता है और साथ में जो पास आउट कैंडिडेट होते हैं डिप्लोमा लेवल पर या डिग्री लेवल पर, मास्टर डिग्री लेवल पर, उनको अपने यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाना होता है, उनको रजिस्टर करवा के ताकि वो फील्ड में जाकर अपनी सेवाएं दे पाएँ। इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है डिप्लोमा लेवल पर, बैचलर लेवल पर और मास्टर लेवल पर, इन तीनों के लिए करिकुलम को फ्रेम करना, करिकुलम को बनाना और उस करिकुलम को रिवाइज करना, उससे संबंधित गाइडलाइंस देना, ताकि पूरी की पूरी एक यूनिफॉर्मिटी इंडिया में बनी रहे और सभी प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ उनको फॉलो में लाते हुए अपने यहाँ पर प्रोग्राम रन करवाएं। आरसीआई की अब अपनी 34 प्रकार के प्रोग्राम की उनकी अपनी एक लिस्ट उनकी वेबसाइट पर हमेशा होती है। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर लिस्ट को देख सकते हैं कि डिप्लोमा लेवल पे उन्होंने डीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट 2 ईयर प्रोग्राम करवाया शुरू किया हुआ है, जो विजुअल इम्पेयरमेंट, डेफ ब्लाइंडनेस, सीपी, एएसडी, डेफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ओके, और मेंटल रिटार्डेशन जो ओल्ड नाम था, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ इन प्रोग्राम्स को करवाया जा रहा है। और बीएड लेवल पर बीएड सेंसरी डिसेबिलिटी के साथ साथ मल्टीपल डिसेबिलिटी में भी करवाया जा रहा है। इसी प्रकार मास्टर प्रोग्राम आरसीआई के द्वारा करवाए जाते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी और फिजियोथेरेपी के विभिन्न प्रकार के कोर्सेज भी आरसीआई में करवाए जाते हैं। इनके पास आउट कैंडिडेट को कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ रजिस्टर्ड किया जाता है और 5 साल के बाद उन सभी प्रोफेशनल के द्वारा 100 मार्क्स अपने अचीव करने होते हैं कि कोई ना कोई ट्रेनिंग लेकर या किसी न किसी प्रकार की वर्कशॉप को अटेंड कर सेमिनार अटेंड कर उसको वर्कशॉप, सेमिनार और इनको अटेंड करने के लिए उनके अलग अलग उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो पॉइंट्स होते हैं पार्टिसिपेंट्स के लिए, रिसोर्स पर्सन के लिए, या कोई वहाँ पर जाकर किसी प्रकार का अपना कोलाज या कोई अपनी पेंटिंग वहाँ पर दिखाता है तो उसके लिए अलग अलग पॉइंट्स दिए होते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर 2 या 3 अब सेमिनार हर वर्ष अटेंड करता है आरसीआई में रजिस्टर्ड होने के बाद, तो 5 वर्ष तक शायद वो मिनिमम ऐसे पॉइंट अचीव कर लेता है जिसके बेसिस पर उसका रिन्यूअल हो जाता है। इसके साथ ही साथ रिसर्च और इनोवेशंस में भी आरसीआई बढ़ावा देते हैं कि आप अपनी किताबें लिखिए, चैप्टर लिखिए, आर्टिकल्स लिखिए, उनको अच्छे अच्छे जर्नल में पब्लिश करवाइए, कोई प्रोजेक्ट कीजिए, या इवन आपने पीएचडी डिग्री हासिल की है हायर एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में, तो उसके भी आरसीआई पॉइंट्स देते हैं और उन पॉइंट्स को भी आप अपने अचीवमेंट्स के रूप में ले सकते हैं और अपने सर्विसेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ आरसीआई की तरफ से ये भी रहता है जो प्रोफेशनल गवर्नमेंट जॉब में आ गए और स्पेशल स्कूल्स में है, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस में है, या ऐसे इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं जो डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी पर ईयर के एक्सपीरियंस के आधार पर आप एक साल में कितना अनुभव आपने प्राप्त किए हैं उसी आधार पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और वो पॉइंट्स आप जब अपना 5 साल के बाद रिन्यूअल करते हैं, आप अपने प्रिंसिपल के माध्यम से, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के माध्यम से, या फिर आपके अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो अपने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के माध्यम से एक सर्टिफिकेट अगर सबमिट कराते हैं तो वो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आरसीआई का मुख्य उद्देश्य केवल यहाँ तक ही नहीं है कि अच्छे टीचर ट्रेनिंग तैयार करवाएं, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि विभिन्न प्रकार के जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं जिनका संबंध शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, रिहैबिलिटेशन से संबंधित है, ट्रेनिंग से संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित है, डिसेबिलिटी वेलफेयर से संबंधित है, पॉवर्टी एलिवेशन से संबंधित है, या फिर विभिन्न प्रकार की लीगलिटी से संबंधित है, मेडिकल से संबंधित है, तो उन सब के साथ
भी कोऑर्डिनेट करता है आरसीआई, ताकि वो किसी भी प्रकार के इस क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आरसीआई के माध्यम से उसको रिजॉल्व किया जाए। रिसेंटली हम देखते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन के जो टीचर्स पीआरटी लेवल पर रखे जाते हैं, टीजीटी लेवल पर रखे जाते हैं, उन दोनों के लिए स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा जिन्होंने जिन स्टूडेंट्स ने पास आउट किया है अच्छे मार्क्स के साथ या जिन्होंने सीटीटी पास किया है, सेम एलिमेंट्री के लिए जो टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो एमएचआरडी के साथ मिलकर आरसीआई ने ये प्रयास किया है कि इस लेवल पर जो स्टूडेंट पास आउट करते हैं कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और इसीलिए जब आप एनसीटी का नोटिफिकेशंस देखते हैं 2010 का, तो उसमें सीधा लिखा हुआ है कि सीटेट पास करने के लिए डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन अगर किसी व्यक्ति ने परस्यू किया है या कंप्लीट कर लिया है तो वो सीटेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सेम एलिमेंट्री लेवल पर टीजीटी के लिए अगर कोई करता है, अगर किसी ने बैचलर डिग्री स्पेशल एजुकेशन में की है तो वो भी सीटेट के लिए अप्लाई कर सकता है। और टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती है बैचलर डिग्री विद 50% या फिर डिप्लोमा विद 50% और आपका सीटेट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन सब के लिए आरसीआई प्रयास करता है कि आप कि जॉब ओरिएंटेड आप रहें। और इस प्रकार धीरे धीरे दायरा आप देखते हैं कि कोई भी स्टैच्यूटरी बॉडी है उसका लीगल दायरा भी बढ़ता है, लीगल के साथ साथ इंटरनेशनल दायरा भी बढ़ता है। डिसेबिलिटी के अंदर केवल भारत ही नहीं कार्य कर रहा, अगर हम भारतवर्ष की बात करें, अभी तो विभिन्न सारे हमारे पड़ोसी देश जो साउथ एशिया के हमारे पड़ोसी देश है वहाँ पर भी डिसेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप के विभिन्न सारे देश जिनके साथ हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन करते हैं, विभिन्न प्रकार की मीट करते हैं, वहाँ विजिट करते हैं और वहाँ की अच्छी प्रैक्टिसेस को मॉडल के रूप में या प्रोजेक्ट के रूप में इंडिया में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, तो वो भी आरसीआई के द्वारा एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। अभी सीबीआर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के साथ पिछले वर्ष काफ़ी वर्कशॉप्स हुई कि कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन हम किस प्रकार से करें, वो आरसीआई के अपने दायरे में, ताकि हम विभिन्न अच्छे देश जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी अच्छी प्रैक्टिसेस को हमारे यहाँ पर डिसेबिलिटी अवेयरनेस के लिए, डिसेबिलिटी अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ कर सकें और आने वाले जो प्रत्येक ग्रास रूट पर जो डिसेबल्ड बच्चा है उसको बेनिफिट मिल सके। तो ये तो था आरसीआई का एक अपना रोल जो टीचर एजुकेशन में है। साथ ही साथ आरसीआई का प्रयास ये रहता है कि डिप्लोमा लेवल पर होने वाले विभिन्न प्रकार के जो एफिलिएशंस हैं वो आरसीआई के द्वारा करवाए जाते हैं। उन एफिलिएशंस का ड्यूरेशन 3 इयर्स है, 5 इयर्स है, और ताकि उन एफिलिएशंस को मिलने के बाद कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में टीचर ट्रेनिंग या विभिन्न प्रकार के अन्य कोर्सेज को का अनुमोदन आरसीआई से लेने के बाद अगर बैचलर लेवल पर तो किसी यूनिवर्सिटी से अनुमोदन के लिए अपने आप को तैयार कर सके, डिप्लोमा लेवल पे हैं तो डायरेक्टली वो इसमें अपने प्रैक्टिस कर पाए। तो ये सब कार्य आरसीआई कर रहा है और उन आरसीआई का बेनिफिट भी है। कोई भी कैंडिडेट, आप सभी स्टूडेंट्स हैं या हमारी है प्रोफेशनल्स हैं या स्पेशल एजुकेटर हैं, एक बार जो आरसीआई से रजिस्टर्ड हो गया है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आरसीआई के साथ उसका जुड़ाव बना रहता है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर, चाहे रिन्यूअल को लेकर है, चाहे सेमिनार को अटेंड करने को लेकर है या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर है, या फिर विभिन्न प्रकार के रिसोर्स बनने के लेकर है, या फिर एफिलिएशंस के लिए विजिटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए लेकर जरूरत है, या फिर आप किसी न किसी रूप से आर्टिकल्स लिखते हैं स्पेशल एजुकेशन के ऊपर, उनके रिव्यू से संबंधित है। हम सभी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली आरसीआई से जुड़े हुए होते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि आरसीआई एक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो 1992 में आया, और उसको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे समय की आवश्यकता को देखते हुए जब 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट आया और उसके बाद 1999 में एंटी एक्ट आया, नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया, तो उन सभी आवश्यकताओं को आरसीआई ने अपने अंदर समाहित करने के लिए फिर आरसीआई अमेंडमेंट एक्ट 2000 लेकर आए, जिसमें कुछ नई चीज़ों को भी ऐड किया गया। अगर आप 2000 का एक्ट पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें नई लगेंगी जो आरसीआई ने पहले इंक्लूड नहीं की थी, उसके बाद उसको आपने इसमें एक्ट में इंक्लूड किया गया है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि केवल हम आरसीआई तक सीमित नहीं, डिसेबिलिटी के ऊपर
समय के अनुरूप भारत सरकार जब विभिन्न प्रकार के इंटरनेशनल लेवल पर विभिन्न प्रकार के मीट को अटेंड करता है, तो उन मीट्स के बेसिस के ऊपर विभिन्न प्रकार के रिफॉर्म्स होते हैं, चाहे वो टीचिंग को लेकर रिफॉर्म्स हो या फिर प्रैक्टिस को लेकर रिफॉर्म्स हो या मॉड्यूल बनाने को लेकर रिफॉर्म्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर रिफॉर्म्स हो या विभिन्न प्रकार की पॉलिसी बनाने को हो, उन सब को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने ही देश में। इसीलिए विभिन्न प्रकार की कमेटियों का निर्माण किया जाता है। उसमें भारत सरकार के विभिन्न प्रकार की एजेंसी जो मंत्रालय के अंतर्गत आती है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, नेशनल कॉरपोरेशंस आते हैं, विभिन्न प्रकार के बोर्ड आते हैं, उन सब के रिसोर्स पर्सन्स होते हैं, इनवाइटी पर्सन्स होते हैं जो डिफरेंट प्रकार की एमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी अच्छे पद पर कार्य कर रहे होते हैं। उन सब से मिलकर एक प्रकार की मीटिंग की जाती है। मीटिंग के फेजेस होते हैं, वन टाइम मीटिंग भी बहुत सारी होती है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, और उनके बाद एक पॉलिसी और एक ड्राफ्ट किया जाता है और सभी जनता की हेल्थ पे उस ड्राफ्ट को फाइनल किया जाता है, ताकि हम डिसेबिलिटी सेक्टर में एक अच्छी पॉलिसी दे पाए और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो। तो आप सभी को ये जानना ज़रूरी था कि हम किस प्रकार से इस क्षेत्र में काम करते हुए डिफरेंट प्रकार की जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं आरसीआई, उसके बारे में जानें, समझें और पहचानें। आरसीआई में कुछ पद ऐसे हैं जिनका गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम होता है। आरसीआई में एक पद होता है मेंबर सेक्रेटरी का, जिसको हम सदस्य सचिव हिंदी में बोलते हैं। उसका काम होता है विभिन्न प्रकार की मीटिंग्स को कोलैबोरेट करना, ऑर्गेनाइज करवाना, पॉलिसी को ड्राफ्ट करना, विभिन्न प्रकार के जो डिमांड है उनको पूरा करना और सरकार तक विभिन्न प्रकार के इश्यूज़ को लेके जाना और उन इश्यूज़ के बीच में अपने आप को रिप्रेजेंट करवाना। आरसीआई की डिफरेंट प्रकार की पॉलिसी बनाने के लिए कुछ मुद्दों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेके जाना, कुछ मुद्दों को जनरल काउंसिल में लेके जाना और नए नए विषय जो सरकार के सामने गंभीरता के साथ आते हैं उनके ऊपर डिस्कस करना और ग्रास रूट लेवल पर जो डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर की या गवर्नमेंट सेक्टर की है, उनके उन सब अनुभव के आधार पर उनमें काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के साथ पॉजिटिव कोलैबोरेशन करके उनकी भागीदारी के साथ कुछ नए नए रिसर्च के या नए नए कार्यों के प्रति नए नए इन्वेंशंस को प्रोत्साहित करना और उनके लिए निर्माण करना। अब बात करते हैं हम पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट, जो 1995 में आया। इसके बाद डिसेबिलिटी सेक्टर में विभिन्न प्रकार के रिफॉर्म्स आए और उन रिफॉर्म्स के बेसिस के ऊपर ही विभिन्न हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी या फिर यूनियन टेरिटरी थी, उन्होंने बहुत सारे अपने यहाँ पर बदलाव किए। पीडब्ल्यूडी एक्ट आने के बाद ये कंपलसरी हो गया कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक डिसेबिलिटी कमिश्नर होगा जो ये काम देखेगा कि डिसेबिलिटी से संबंधित क्या क्या चेंजेस सरकार ने करने हैं, उनके लिए एडवाइजरी का काम करेगा। चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म की बात करें या उनसे संबंधित विभिन्न सारी पॉलिसीज और गाइडलाइंस को बनाने की बात आती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइंस डिसेबिलिटी से रिलेटेड है उनको अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने से आती है, उन सब के ऊपर काम करेगा वो डिसेबिलिटी कमिश्नर। और ये अपने आप में बहुत अच्छा पद दिया गया और डिस्ट्रिक्ट पर जो काम करने वाले विभिन्न प्रकार के जो वेलफेयर ऑफिसर्स हैं उनके साथ पॉजिटिवली कोलैबोरेट करके काम करता है। तो ये एक अच्छा है और एग्जीक्यूट करने का प्रयास करता है कि हम जो पॉलिसी आ रहे हैं उनको ग्रास रूट पर इम्प्लीमेंट करें। कुछ समय देखने के बाद आता है कि कुछ राज्यों में डिसेबिलिटी कमिश्नर्स की पोस्ट है उनको वेकेंट रखा गया है या फिर हो सकता है किसी कारणवश वो भरी नहीं गई है, जिस वजह से कुछ राज्य बहुत अच्छा कार्य इसके अंदर कर रहे हैं और कुछ राज्य अभी दूसरे राज्यों के साथ अनुसरण करके नए डिसेबिलिटी कमिश्नर को अपॉइंट करके राज्य सरकार तक और केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि उनके राज्यों में और उनके डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं। डिसेबिलिटी कमिश्नर शिक्षा, ट्रेनिंग, व्यवसाय, डिसेबल्ड पर्सन की नौकरी, उनके रिजर्वेशन, एडमिशंस, उनकी फैसिलिटी और डिफरेंट प्रकार की चीज़ों को लेकर काम कर रहे होते हैं। और इसके साथ ही चीफ डिसेबिलिटी कमिश्नर होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होता है। वो अपने आप में बहुत सारे ऐसे शिकायतों का निवारण भी करता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी से रिलेटेड व्यक्ति उनको सीधे तौर पर लिखते हैं, तो वो उनका वो निवारण भी करता है। तो ये पीडब्ल्यूडी एक्ट का बहुत बेहतरीन प्लेटफार्म मिला कि कमिश्नर की नियुक्ति हुई और कमिश्नर अपने अपने लेवल पर डिसेबल्ड व्यक्तियों की पहचान करके और उनकी समस्याओं का निवारण करने में